आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये जो टॉपिक्स है, ये जो चैप्टर है 3 नंबर चैप्टर है क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स बुक है, ठीक है, उसका 3 नंबर चैप्टर है। तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम पेयर को अगर हटा दें, सिर्फ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हम पढ़े हैं कि नहीं, तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। उसका जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या था उस समय क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था या फिर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी पेयर को भूल जाते हैं, थोड़ा क्लास 9 को थोड़ा रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद फिर पेयर का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ए बी सी क्या है? a, b, c जो होगा वो रियल नंबर्स होगा, ठीक है। और क्या कंडीशन था इसमें? a एंड b बोथ आर नॉट जीरो। बोथ आर नॉट जीरो का मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों जीरो नहीं हो सकता है। तो क्या एक या फिर a जीरो हो सकता है या फिर b जीरो हो सकता है? हाँ, सही है, या फिर a जीरो हो सकता है या फिर b जीरो हो सकता है, लेकिन a और b दोनों कभी जीरो नहीं हो सकता है। देखो, इसको हम लिख सकते हैं आइदर a में बी जीरो और b में बी जीरो। अगर जीरो कभी जोड़ पड़े तो या फिर a जीरो हो सकता है जिसे, या फिर a b जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं होगा। a एंड b बोथ आर नॉट जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ है, इसको याद करके रखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ये हमारा क्लास 9 में हम इतना चीज़ पढ़े थे, ठीक है। ये जो है इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है कितना वेरिएबल में? 2 वेरिएबल। वेरिएबल क्या क्या है इसमें? वेरिएबल x है और वेरिएबल y है, ठीक है। तो अगर इसको सही तरीके से सजा के लिखेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है? सभी को एक साइड लाते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर a का वैल्यू लिखेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा? a का वैल्यू 2 होगा। जो x का कोफिशिएंट है वो a का वैल्यू होगा। b का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू 3 होगा। और c का वैल्यू क्या होगा? 7 ना माइनस 7, ये प्लस c है, यहाँ माइनस c है, तो साइन जो है प्लस ही रहेगा। यहाँ पे साइन अगर प्लस लिखते हैं तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा, -7, ठीक है। इसलिए c का वैल्यू अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो a इक्वल टू 2 हुआ, b इक्वल टू 3 हुआ, प्लस का प्लस, और c इक्वल टू कितना हुआ? c इक्वल टू -7। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? -7, ठीक है। अब एक इक्वेशन देखते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 9 बोला गया है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि जो अननोन वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन के लिए, इसका सॉल्व करने का तरीका क्लास 9 में क्या बोले थे कि किसी एक वेरिएबल को एक साइड रखिए। मान लिया सपोज x को इस तरफ रखें और उस तरफ 9 है, और a प्लस 3y उधर जाकर -3y हो गया, ठीक है। a इस फॉर्म में आया। कोई भी वेरिएबल को, आइदर y को या फिर x को एक तरफ रखिए सिंगल, ऐसा नहीं इसका साथ कुछ होगा, 2x होने से नहीं होगा। 2x होने से क्या करेंगे? 2 को इसका नीचे ला देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो इधर में x हो जाता। जो भी हो, इस इक्वेशन के लिए x इक्वल टू इतना मिला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पुट, क्या करते थे क्लास 9 में, पुट y इक्वल टू 0,
y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 9 माइनस 0 इक्वल टू 9। ठीक है, तो जब y इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा, x का वैल्यू 9 निकला। तो इस जो इक्वेशन है उसका एक सोल्यूशन क्या निकलेगा 9,0। एक कोऑर्डिनेट में लिखने का तरीका है, क्लास 9 में जब ग्राफ बनाए थे, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन का, तो हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, ए एक्स का वैल्यू होता था, ए वाई का वैल्यू होता था। अच्छा, ए वाई का दूसरा वैल्यू भी तो पुट कर सकता है। मान लिया सपोज पुट इक्वल वाई इक्वल टू अगर हम 1 करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 9 माइनस 3 इंटू 1, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। जब वाई इक्वल टू 1 पुट किए तो एक्स का वैल्यू कितना मिला 6 मिला। इसका सोल्यूशन क्या होगा 6,1। तो इस तरह से फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ईच एंड एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट अनदर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फॉर वाई। वाई के लिए जितना अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में हमको अलग अलग एक्स का वैल्यू मिलते रहेगा। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग क्या पढ़े थे क्लास 9 में, एक लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कितना होगा, हाउ मेनी सोल्यूशन अगर उसका होगा, एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग लिखते थे इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन सिंगल इक्वेशन का बात कर रहे हैं, पेयर का बात नहीं कर रहे हैं, अभी पेयर भूल जाइए, अभी क्लास 9 का ही थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बोलेगा कि सॉल्यूशन कितना निकलेगा, तो सॉल्यूशन बहुत सारा निकलता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब उसको इस तरह से सजाएंगे तो हर एक वैल्यू y के लिए जितना वैल्यू पुट करेंगे x का वैल्यू फिर अलग अलग हमको मिलते रहेगा, तो सभी उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आइए दो इक्वेशन और देखते हैं। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या लीनियर इक्वेशन है? यस, इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 1 है, मतलब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है 1 है। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है तो उसका डिग्री 1 कहलाएगा, और डिग्री 1 जो होता है वो लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। ठीक है, क्लास 9 में ही आपको डिग्री 2 का पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद का जो लेसन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें डिग्री 2 के बारे में पढ़ेंगे, वो बाद का बात है, वो बाद में देख लेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री 1 है। डिग्री 1 मतलब ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है। अब बात है, ये जो लीनियर इक्वेशन है एक क्या 2 वेरिएबल में है? तो बोलेंगे ना ये 2 वेरिएबल में तो नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि वेरिएबल एक ही है, एक्स है सिर्फ, तो 2 वेरिएबल कहाँ हुआ। लेकिन इसको 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब तो ये हो गया 2 वेरिएबल में। हाँ, अभी तो 2 वेरिएबल में हो गया। देखो 2 इंटू एक्स 2x हुआ, ये तो 0 हो जाएगा प्लस 3, तो हमको फिर वापस यही चीज़ मिला हम, लेकिन इसी को 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। इसलिए वो जो लिखाए थे a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, बट आइदर ए में भी 0 और b में भी 0, ये वाला चीज़ लिखाए थे स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे a क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल में। तो a का वैल्यू कितना मिला 2, यहाँ पे b का वैल्यू 0 और यहाँ पे c का वैल्यू 3। तो उसमें हम क्या बताए थे कि आइदर a में भी 0 और b में भी 0, तो इस इक्वेशन में b 0 है, इस इक्वेशन में b 0 है। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0 मल्टीप्लाई कर देंगे y का साथ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये फिलहाल है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लेकिन हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। और वो जो कंडीशन लिखाए थे आइदर a में भी 0 और b में भी 0, वो कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे भी देखेंगे ये भी तो एक वेरिएबल में है, लेकिन हम भी इसको 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 0 होगा, b का वैल्यू 4 होगा, c का वैल्यू माइनस 9 होगा। तो इस इक्वेशन के लिए a का वैल्यू कितना होगा 0, इस इक्वेशन के लिए a का वैल्यू 0 होगा, लेकिन इस इक्वेशन के लिए b का वैल्यू 0 होगा। लेकिन दोनों अलग अलग इक्वेशन है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन में आइदर a में भी 0 और b में भी 0 जो हो सकता है वो कंडीशन आपको दिखा दिए, लेकिन एक ही इक्वेशन में दोनों 0 नहीं हो सकता है। कैसे 0 होगा?
3 इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन लिखते हैं, आप बोलिएगा कि हम इसको ऐसे लिख देंगे 0x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग को? तो यही लिखना गलत है, यही लिखना गलत हो गया। 3 इक्वल टू 0 कैसे होगा? इक्वल का साइन है मतलब क्या, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। तो एक इक्वेशन में दोनों जीरो नहीं हो सकता, इसलिए लिखा गया था ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो, बट आइदर ए में भी जीरो और बी में भी जीरो। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी आई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लास 9 में जब पढ़े थे हम लोग सॉल्यूशन निकालना, तो अभी सॉल्यूशन निकालना तो जस्ट आपको बताया ही है, लेकिन हम लोग क्या उस समय ग्राफिकल मेथड से भी पढ़े थे। मतलब इक्वेशन का हर एक पॉइंट लेते थे, मतलब अगर यहाँ से x इक्वल टू 4 माइनस 2y होगा तो y का वैल्यू कुछ लीजिए तो x का वैल्यू कुछ निकलेगा, y का वैल्यू 0 अगर लेंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू 4 निकलेगा। उसी तरह y का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2, फिर x का वैल्यू 2 निकलेगा। तो इसको जब ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करते थे x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का हम क्या बोले हैं कि लीनियर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो उस समय हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे एक का वैल्यू अपने से एजम्पशन कीजिए और दूसरा वैल्यू आपको निकलेगा। इस तरह से करके जितना भी पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते थे, एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। तो अगर क्वेश्चन आएगा अगर कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अगर ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, तो उसका आंसर होगा क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। 2 वेरिएबल हो चाहे 1 वेरिएबल हो, अगर लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा उसके पॉइंट को, तो और सभी पॉइंट को जब जोड़ दीजिएगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नो डाउट इन 1 वेरिएबल जब पढ़े थे तो जो हमको मिला था स्ट्रेट लाइन, वो आइदर ऐसे मिलता था या फिर इस तरह से मिलता था, आइदर हॉरिजेंटल होता था या फिर वो वर्टिकल होता था। वो पहले क्लास 7 या 8 में पढ़े थे। अब देखिए हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का अगर ग्राफ ए बनता है, इस इक्वेशन का ग्राफ अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है तो इसका हर एक पॉइंट जहीं से भी कहीं से भी लीजिए, ईच एंड एवरी पॉइंट जो है, यहाँ पे अगर कुछ कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे x और y का वैल्यू कुछ होगा, यहाँ पे x और y का वैल्यू कुछ होगा, यहाँ पे x y का वैल्यू, यहाँ पे मतलब बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट से बना है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और हर एक पॉइंट पे एक x और y का अलग अलग वैल्यू है। तो हर एक पॉइंट जो होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब ये जो है क्वेश्चन अगर ग्राफ दे दिया है, मान लिया कि ये ग्राफ दे दिया इस इक्वेशन का और आपको बोला गया कि सॉल्यूशन निकालिए, या फिर दो या 3 सॉल्यूशन लिखिए, मतलब x और y का वैल्यू लिखिए। तो इस कोऑर्डिनेट पे देखिएगा x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है, जो आएगा कोऑर्डिनेट वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे x और y का वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे x और y का वैल्यू कितना है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ऑलरेडी पहले भी बोल चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन को जो है कितना सॉल्यूशन होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पॉइंट लेंगे बहुत सारा पॉइंट ले सकते हैं, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स ले सकते हैं, और हर एक पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन होगा। और एक चीज़ है, सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, याद रखिए, मान लिया यहाँ पे x इक्वल टू 4 माइनस 2y है, तो 4 माइनस 2y हो गया, तो पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, y इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो ये एक सोल्यूशन है ना, ये वाला सोल्यूशन है। क्या क्या सोल्यूशन है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, ये भी एक सोल्यूशन है। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, ये भी एक सोल्यूशन है। और एक बात याद करके रखिए, अगर this value of x and y is the solution of this equation, that means value of our x and y, when we will put the value of x and y in this equation, then that must satisfy that equation। मतलब उस समय क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड एकदम 0 होना ही है। अगर देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, इसे पुट कीजिए तो x का वैल्यू 4 प्लस
y का वैल्यू 0 -4 इक्वल टू 0। ये 4 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये -4, तो ये +4 -4 तो माइनस हुआ तो 0 हुआ, तो 0 इक्वल टू 0। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सेटिस्फाइड। ये जो वैल्यू ऑफ x और y का जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब ये जो है x और y का वैल्यू इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। ये चीज़ याद करके रखिएगा, ये चीज़ अभी आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्लास 9 का इतना ही रिकॉल कराएंगे, अब हम क्लास 10 का जो स्टार्ट करते हैं ये वाला चीज़ स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। मोटा मोटी बात क्या हुआ कि हम लोग ये क्लास 9 का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखे, उसमें ABC का वैल्यू सीखे, ठीक है, कैसे होगा A और B C का वैल्यू, और क्या बताएं कि दोनों A और B दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकता, या आइदर A और B में भी 0, ऐसा नहीं है कि 0 होना ही है, आइदर A और में भी 0 बट A एंड B बोथ आर नॉट 0। और क्या सीखे कि लीनियर इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन जो होगा इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हर एक वेरिएबल का वैल्यू जितना पुट करेंगे दूसरा वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू निकलते रहेगा, तो इससे बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। और क्या बताएं, और ये बताएं कि लीनियर इक्वेशन का जब हम पॉइंट्स को उसका सॉल्यूशन को लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा, बोले ना बहुत सारा इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, तो जितना भी सॉल्यूशन निकलेगा उसमें एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। उस एक्स वाई का वैल्यू को अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस बनाकर जब उसको प्लॉट करेंगे तो हमेशा हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कहीं से भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन मिलेगा, या फिर ऐसे मिले या फिर ऐसे मिले, कैसे मिले, लेकिन स्ट्रेट लाइन मिलेगा ही। और कभी भी अगर मान लिया इक्वेशन दे दिया और बोला गया कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना के रख दिया है, तो बोलेगा कि इसका 2-4 सॉल्यूशन लिखिए, तो उस ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बना है ग्राफ के ऊपर, वहाँ कहीं से भी 4 पॉइंट ले लीजिए और उस 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, जो कोऑर्डिनेट आएगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और दूसरा बात क्या बताए हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन है, एक्स और वाई का वैल्यू है, अगर मान लिया सपोज किसी पार्टिकुलर इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन दिया गया है, इसका मतलब वो जो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स और वाई का वैल्यू को जब उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों 0 मिलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब पेयर का बात आ गया, पेयर का मतलब 2 होना है, तो 2 लीनियर इक्वेशन होगा, तो लिखते हैं 2 लीनियर इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसे तो लिखने से नहीं होगा, ये तो आइडेंटिकल हो गया, दोनों तो एक जैसे मिल रहा है, लेकिन हमको क्या बोला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, अभी दोनों वेरिएबल में, तो वेरिएबल तो 2 हमको मिल ही गया, a और b, एक्स एंड वाई, लेकिन ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर तो नहीं मिला, दोनों आइडेंटिकल हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग, वही उसी तरह जो पहले लिखे थे, a1 कॉमा b1 कॉमा c1 कॉमा a2 कॉमा b2 कॉमा c2, ऑल आर क्या है, आर रियल नंबर्स, ये सभी क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। उसमें और क्या लिखे थे, उसमें क्या लिखे थे कि a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, तो उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे a1 एंड b1 बोथ आर नॉट 0, बोथ आर नॉट 0, दोनों 0 नहीं हो सकता है कभी भी। उसी तरह a2 एंड b2 बोथ आर नॉट 0, या इस इक्वेशन में भी ये दोनों 0 नहीं हो सकता है, इस इक्वेशन में भी ये दोनों 0 नहीं हो सकता है, बोथ आर नॉट 0, बोथ कैन नॉट बी 0, ठीक है। लेकिन बाद में और क्या लिखाए थे, आइदर a1 में भी 0, ठीक है, में भी 0, और b1 में भी 0, आइदर a1 0 हो सकता है या फिर b1 0 हो सकता है। उसमें क्या लिखाए थे, आइदर a में भी 0 और b में भी 0, क्योंकि वहाँ पे एक ही इक्वेशन था, लेकिन यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। उसी तरह आइदर इन
नीचे वाले के लिए आइदर A2 में भी जीरो, आइदर A2 में भी जीरो या फिर और B2 में भी जीरो, आइदर A2 में भी जीरो और B2 में भी जीरो, बट बोथ आर कैन नॉट बी जीरो, बट A2 एंड B2 आर नॉट बोथ जीरो, वो दोनों जीरो नहीं हो सकता है। और क्या बताए थे उसमें, क्या बोले थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो। जब सिंगल इक्वेशन का पढ़े थे टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन को, तो उसमें लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो। उसी तरह A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ऑल्सो कैन नॉट बी जीरो। तो ये क्या हुआ हमारा, ये जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर LINER लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। ये जो है ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज द जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस पेयर, ओनली लीनियर इक्वेशंस नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कितना वेरिएबल में, इन टू वेरिएबल में। कौन सा वेरिएबल, वेरिएबल x एंड y का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। पहले जो क्लास 9 में पढ़े थे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सिंपल। लेकिन वहाँ पे सिंगल इक्वेशन था, लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन है, इसलिए दो नाम देना पड़ा, एक का A1 दूसरा का A2, B1 B2 C1 C2। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेम जितना भी कंडीशन वहाँ पे था ABC को लेके, यहाँ भी वही कंडीशन है। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, जानना है, समझना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सभी क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। और क्या होगा, A1 एंड B1, इस इक्वेशन के लिए A1 और B1 दोनों कभी भी जीरो नहीं होगा। A1 एंड B1 बोथ आर नॉट जीरो, बोथ जीरो नहीं होगा। उसी तरह इसी इक्वेशन के लिए A2 B2 ये दोनों भी जीरो नहीं होगा, दोनों जीरो नहीं हो सकता है। उसमें भी हम समझा दिए हैं कैसे दोनों जीरो नहीं हो सकता है, कैसे एक जीरो हो सकता है। आइदर A1 में भी जीरो और B1 में भी जीरो, ठीक है। या तो A जीरो होगा या तो B जीरो होगा, नहीं हो सकता है, फिर से बता रहे हैं हो सकता है, जरूरत पड़े तो ऐसा कर सकते हैं। उसी तरह आइदर A2 में भी जीरो और B2 में भी जीरो, ठीक है। और वो जो सिंगल इक्वेशन का कंडीशन ये था हमारा कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो। उसी तरह यहाँ भी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ऑल्सो कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। एक चीज़ देख लीजिए, सिर्फ हम लोग जब वो क्लास 9 में जब सिंपल इक्वेशन का जब ग्राफ बनाए थे हम लोग, उस समय जब ग्राफ बनाते थे तो या तो एक स्ट्रेट लाइन बनता था, मान लिया सपोज ऐसे ही बनता था। लेकिन जब यहाँ पे टू इक्वेशन हो गया, मान लिया 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू जीरो, मान लिया 3x प्लस 8y, मान लिया 8y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन के लिए एक अलग ग्राफ बनेगा ना, और इस इक्वेशन के लिए भी एक अलग ग्राफ का लाइन बनेगा। अगर इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे अलग अलग वैल्यू लेके सेपरेट, जैसे इसका निकाले तो उसी तरह इसका सेपरेट निकालेंगे, फिर इसका सेपरेट निकालेंगे, तो यहाँ पे दो लाइन बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन है, इसलिए दो स्ट्रेट लाइन बनेगा, एकदम श्योर है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो दो वेरिएबल है ना x एंड y, इसलिए ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एंड y दोनों को टच करके जाएगा। देखिए ये ये हमारा x एक्सिस है, हाँ ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। ये दोनों को टच करेगा, x एक्सिस को भी टच करेगा और y एक्सिस को भी टच करेगा। क्यों? क्योंकि ये दो वेरिएबल में है x एंड y। हम लोग क्लास 7 और 8 में पढ़े थे सिंगल वेरिएबल, मान लिया 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। इस समय है 2x इक्वल टू हमको 3 मिलता था, x इक्वल टू 3/2। तो इसका जब ग्राफ बनाते थे इस समय y का वैल्यू जीरो होता था, तो x इक्वल टू 3/2 समथिंग इधर में होगा, तो इसको स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाते थे हम लोग। क्यों? उस समय स्ट्रेट लाइन इसलिए बनता था क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में है, इसलिए ये सिंगल एक्सिस को या तो x को टच करता था या फिर y को टच करता था। लेकिन ये अभी दो वेरिएबल में है, x और y वेरिएबल में, तो ये दोनों को टच करेगा। उसी तरह ये भी तो दो वेरिएबल में है, तो ये दोनों को टच करेगा।
ये भी वेरिएबल में, तो ये भी तो दोनों को टच करेगा, तो ये ऐसे टच कर सकता है या फिर ऐसे टच करता है, कहीं भी कैसे भी टच कर सकता है। मान लिया ये वाला ऐसे टच करेगा, ये वाला का मान लिया ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, मान लिया ये वाला का ये है और नीचे वाला का ग्राफ हमको ऐसा बना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि आपका ग्राफ जो है यहाँ कहीं से भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं से भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे एक्स और वाई का कुछ वैल्यू होगा, वो जो वैल्यू होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। उसी तरह यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे एक्स और वाई का जो भी वैल्यू होगा उसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे करते करते हम देखे थे कि लीनियर इक्वेशन इन सिंगल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्या होता था, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होता था। लेकिन जब दो इक्वेशन हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, दो इक्वेशन हो जाएगा, तो ये जो दोनों इक्वेशन है कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, देखो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट किया, तो इस जगह पे एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा, इस जगह पे एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये ग्राफिकल मेथड से होगा। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है इसका डिस्कशन हम बहुत आगे जाके और ज़्यादा डिस्कशन अच्छा से करेंगे। फिलहाल इसको अब यही बता रहे हैं कि इसका जो ग्राफ होगा, या तो ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा, या दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेगा, या फिर दो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो एक दूसरे के ऊपर ही बनेगा। तीन कंडीशन बनता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का। जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो मान लिया कि पहला इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बना सपोज, और दूसरा का ऐसे बना, एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये पहला कंडीशन, एक का ग्राफ ऐसे बनेगा, दूसरा का ग्राफ ऐसे बनेगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक का ग्राफ इस तरह से बनेगा, तो दूसरा का ग्राफ भी इसी स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा, दोनों एक दूसरे का पैरेलल होगा, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा एक दूसरे से, ठीक है। जब कभी नहीं मिलेगा तो इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा। बाकी इसका कंडीशन हम बताएंगे बाद में। अब फिलहाल देख लीजिए, अगर एक जगह कटा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। अगर इन दोनों का ग्राफ अगर ऐसे हुआ तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, वही जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। लेकिन जब पैरेलल होगा दोनों लाइन, ये तो कभी मिलेगा ही नहीं। कभी अगर नहीं मिलेगा दोनों स्ट्रेट लाइन तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। इसके उस समय हम लोग क्या लिखते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, इसका नो सॉल्यूशन है। और अगर एक का लाइन ऐसे बनेगा, ठीक है, और दूसरा का भी देख रहे हैं कि उसी के ऊपर ही बन रहा है, तो ये तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इस टाइप का ग्राफ बनेगा दो इक्वेशन का, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा इसका भी, जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगा तब, ठीक है। देखिए, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का एक पेयर दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है मतलब इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम बताएं कि इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे इसका पॉइंट्स का, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वो हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो वो क्या है, वो ग्राफिक मेथड, वो ज्योमेट्रिकल मेथड है या ग्राफिकल मेथड बोलेंगे उसको। लेकिन अलजेब्रिक मेथड्स हम क्या बोले थे, वो उस मेथड्स को बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले अलजेब्रिक मेथड से बता देते हैं सॉल्व करने का। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड कैसा है, क्या क्या होता है अलजेब्रिक मेथड, देखो। पहला मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUIN, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, एंड तीसरा मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक चौथा मेथड है वो हम बताएंगे अपने तरफ से, वो बाद में बता देंगे, ये जब तीनों मेथड बता देंगे तब। तो पहला हम सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे बनाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, कहीं से एक जगह से। देखिए, सीखने के टाइम में बहुत धीरे धीरे आसानी से सीख लीजिए। x + 2y = 3, ये दो इक्वेशन है। या तो यहाँ से x या फिर y का वैल्यू निकालिए, या फिर यहाँ से
या फिर x और y का वैल्यू निकालिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ से देखिए 7x = 2 + 15y, लेकिन यहाँ पे क्या रखना है, सिर्फ x रखना है, तो x = क्या हो जाएगा 2 + 15y/7। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरा है कि नहीं, हम इधर में x नहीं रखेंगे, y रखेंगे। ठीक है, तो y को रखते हैं, तो y को उधर ले जाते हैं, इधर में जाके हो गया a + 15 जो है उधर जाके -15 जो है उधर जाके +15 हो गया। इधर में 7x पहले से है और ये +2 इधर आके -2 हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, y, y = क्या हो जाएगा 7x - 2/15। ये दूसरा कंडीशन है। तो इस इक्वेशन से हम क्या बोले थे, आइदर x = रखिए या फिर y = रखिए, कोई एक को रखिए। आइदर x = रखिए या फिर y = रखिए। x = भी रख सकते हैं, y = भी रख सकते हैं। तो x = रखे हैं तो ऐसा हुआ और y = रखे हैं तो ऐसा हुआ। तो इस इक्वेशन से ना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी इक्वेशन से रखना पड़ेगा एक नंबर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक नंबर इक्वेशन से ही रखना पड़ेगा, आप 2 नंबर इक्वेशन से भी रख सकते हैं। देखिए 2 नंबर इक्वेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x को रखेंगे तो x = 3 - 2y, तो एक बार में हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन 2y = 3, a + x उधर जाकर -x हो गया, तो y = हो जाएगा 3 - x/2। ये देखिए 4 कंडीशन मिला। लेकिन आपको देखना है कि आपके लिए इजी क्या है। देखिए इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू इतना मिला, हम इस x का को वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो भी हमको एक वैल्यू निकलेगा y का। क्यों? क्योंकि x का जगह में हम लोग सीधे y वाला पुट कर देंगे, तो x तो खत्म हो जाएगा, इसमें x तो बचेगा ही नहीं, तो सिर्फ y बचेगा, तो इसमें हमको y का एक वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? ओके। अगर इसमें y = अगर इतना पुट करेंगे, इक्वेशन 1 से लिखे हैं ना, y = अगर इतना पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y = 7x - 2/15, तो इस इक्वेशन में भी y खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, तो हमको x का एक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पुट करेंगे, या तो आप x का वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर आप y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर बोलेंगे कि नहीं, इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं, यहाँ से x का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 है ना, यहाँ से x का वैल्यू हमारा मिला x 3 - 2y, तो यहाँ पे 3 - 2y पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। और y का वैल्यू अगर ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो उस समय भी हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन में आपको सुविधा क्या होगा, देखिए तो हमको कैलकुलेशन में सुविधा अगर होता है ना, ये वाला सुविधा होता है, x का वैल्यू 3 - 2y पुट करेंगे तो ये हमारा सुविधाजनक होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि यही पुट करना है, आप ये भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा और ये सीधा सीधी कैलकुलेशन है। तो अब देखिए, अब इसको हम बना रहे हैं फिर से। ठीक है, इतना समझा दिए हैं। अब देखिए हम क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोले हैं, या तो यहाँ से x का वैल्यू लीजिए या फिर यहाँ से y का वैल्यू लीजिए, या फिर यहाँ से x का वैल्यू लीजिए या फिर यहाँ से y का वैल्यू लीजिए। वो आप इक्वेशन देख के आपको सोचना है, आपको करना है कि कौन सा सुविधा होगा। तो हम इक्वेशन 2 का लेते हैं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 x + 2y = 3, यहाँ से x = क्या हो जाएगा 3 - 2y। अब ये कर दो, पुट x = 3 - 2y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट कीजिए, तो इक्वेशन 1 क्या है, 7x - 15y = 2 है। पहले लिख लीजिए इक्वेशन, यहाँ से 7 × x है ना, ऐसा नहीं है कि 7 × x है तो x का वैल्यू बैठाना है तो 7 × 3 - 2y ऐसे कर देंगे, एकदम गलत हो जाएगा। 7 अगर दो यहाँ पे दो क्या बोलता है टर्म्स है ना, तो हमेशा ब्रैकेट दीजिए, ऐसा लिखना पड़ेगा। 7x मतलब 7 × x का वैल्यू जो है 3 - 2y, इस तरह से -15y = 2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 3 21 माइनस ये हो जाएगा 14y, इधर में -15y है, इधर में 2 है। अब इसका सामने भी माइनस, इसका सामने भी माइनस, माइनस क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो 29y होगा और साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा। समझिए, बड़ा नंबर के सामने माइनस साइन है तो माइनस दिए।
इधर में 2 पहले से है, a प्लस 21 उधर जाके -21 हो गया, तो यहाँ से -29 y इक्वल टू -19, प्लस माइनस माइनस किए, बड़ा नंबर के सामने माइनस साइन है तो माइनस, दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल कर सकते हैं माइनस, लेकिन सिंगल टर्म होना चाहिए, इधर भी एक टर्म है इधर भी एक टर्म है, तो दोनों का साइन हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या फिर ऐसे सोच सकते हैं y इक्वल टू -19/-29, मतलब y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या होगा, y का कोफिशिएंट -29 होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो जो अल्टीमेटली हमको y का वैल्यू क्या मिला 19/29, y का वैल्यू क्या मिला, ये नीचे थोड़ा लाना पड़ेगा ना, इसको नीचे कवर नहीं हो पाता, अब लीनियर इक्वेशन का जरूरत नहीं है देखने का, सॉरी ये तो नहीं होगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना मिला 19/29। अब ये जो y का वैल्यू निकला 19/29, इसका वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दीजिए, या तो यहाँ पुट कीजिए या तो यहाँ पुट कीजिए, कहीं से भी कहीं पे भी पुट कर दीजिए, तो जहाँ पे आपको सुविधा लगे, जहाँ पे कम कैलकुलेशन करना पड़े वहाँ पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो इक्वेशन 1 में x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना 19/29, इधर में क्या है 3, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 2 इंटू इतना 38/29, इधर में 3, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिला 3 - 38/29, ये 29 एलसीएम आया, 3 9 27 2 87 होगा ना, 3 9 27 का 2 3 6 2 8 -38, इसको माइनस करेंगे, 17 में से 8 गया 9 और 7 में से 3 गया तो 4, इतना बाई 29, तो x का वैल्यू क्या मिला हमारा, x का वैल्यू मिला 49/29 और y का वैल्यू कितना मिला 19/29। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक दिन में ज़्यादा क्लास कराएंगे तब तो असुविधा हो जाएगा, तो अभी नेक्स्ट क्लास जो बताएंगे उसमें हम एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बताएंगे, ठीक है। और एक नाम है क्लास 9 के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है श्याम के मैथमेटिक्स, श्याम के मैथमेटिक्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है। इसमें हम क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो को बहुत बढ़िया से हम बना के दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया से अच्छा से बनाकर उसमें दिया गया है, तो आप उसमें जाके उसको ये श्याम के मैथमेटिक्स यूट्यूब में सर्च मारिएगा, आएगा, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जो हम बहुत ही मतलब सीरियल वाइज तरीके से बना के दिए हैं, और सीरियल वाइज तरीके से ही देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा, उसमें हम वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 इस तरह से करके वीडियो डाले हैं यूट्यूब में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का अगर ये वीडियो देख लीजिएगा मेरा यूट्यूब में श्याम के मैथमेटिक्स में, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हर एक वीडियो को अच्छा से समझकर, हर एक टर्म को समझकर देखिएगा वीडियो, ठीक है। और बाकी इसका जो है नेक्स्ट क्लास में और बाकी कराएंगे।